चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं खबरों में। गोरखपुर से खबर, जहां आरोपी मुर्तजा से जुड़ी बड़ी खबर। मुर्तजा के पास एक नहीं बल्कि 3 हथियार मिले हैं। 2 हसिया और एक चाकू भी मुर्तजा से बरामद किया गया है। एक हसिया की लंबाई करीब 14.5 सेंटीमीटर है। हसिया से ही सिपाहियों पर आरोपी ने हमला किया था, ये बड़ी जानकारी। दूसरे हसिया की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। दूसरा हसिया और चाकू बैग में छिपाकर रखा था मुर्तजा, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। जहां अभी तक ये जानकारी अब सामने आ रही थी कि सिर्फ एक हथियार है आरोपी मुर्तजा के पास, लेकिन अब बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। एक नहीं बल्कि 3 हथियार मुर्तजा के पास से मिले हैं। 2 हसिया और एक चाकू भी मुर्तजा से बरामद हुआ है। विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विवेक, हथियारों से जुड़ा भी अपडेट सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए मुर्तजा अपने साथ एक भाका लाया था, एक भाका उसके झोले में था। इसके अलावा एक चाकू भी झोले में था, और ये चाकू अच्छा खासा खतरनाक चाकू था, जो जिस तरह से जो कसाई की दुकानों में मिलता है, गोश्त की दुकानों में मिलता है, ये उस तरह का चाकू था जो मांस काटने में अक्सर प्रयोग होता है। तो ये धारदार हथियार, ये इतने घातक हथियार थे कि अगर किसी भी व्यक्ति पर हमला किया जाता है, जैसा सिपाहियों पर हमला किया गया, उनके पैर, हाथ और जो पीठ पर जो जख्म आए हैं बुरी तरह से घायल किए गए हैं। और ये इससे साफ तय होता है कि वो इस इरादे से आया था कि किसी भी तरह से हमला करके और ओवर पावर करके जो पुलिसकर्मी हैं उनके हथियार छीने जाएं, उनके असलहे छीने जाएं। और ये असलहे नेपाल से लौटते वक्त उसने जो सूत्र बता रहे हैं वो महाराजगंज में कहीं खरीदे थे। एटीएस इस बात की भी जानकारी कर रही है कि महाराजगंज की किस दुकान से ये असलहे खरीदे, जो शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, ये खरीदे गए थे, फाका और चाकू। चूंकि एफआईआर जो शस्त्र अधिनियम के तहत जो एफआईआर हुई है उसमें इस बात का जिक्र है कि एक फाका उसने हाथ में लिया था और एक फाका और एक चाकू उसके झोले में था। लैपटॉप और मोबाइल फोन के अलावा ये दोनों हथियार भी उसके झोले में रखे हुए थे, वहीं से ही बरामद किए गए हैं। जी विवेक, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।